हेलो एवरीवन, आई एम एल के सर फ्रॉम एल के इंग्लिश ट्रेनर चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल एल के इंग्लिश ट्रेनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक स्पोकन इंग्लिश का कमाल का स्ट्रक्चर जिसका नाम है यूज ऑफ एबल टू। इससे पहले मैंने दोस्तों आपके लिए कई सारे यूजेस पढ़ाए हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आगे पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ जो है यूज ऑफ एबल टू। तो इसको पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों तो दोस्तों देखिए ये है यूज ऑफ एबल टू। ये यूज ऑफ एबल टू है जो जिसे हम और मॉडल में जो कैन होता है उसका हम बड़ा भाई के रूप में मानते हैं, क्योंकि जो कैन जहां पर यूज होता है वहां पर हम एबल टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी जो एबल टू की जो आइडेंटिफाई होती है वो इस प्रकार होती है, जैसे कि इसमें आएगा योग होना। आइडेंटिफाई में सबसे पहले योग होना, काबिल होना, लायक होना या कर सकना या फिर किसी कार्य को कर पाना, ये सभी इसकी और आइडेंटिफाई पहचान है। इसमें हम अंग्रेजी में भी यदि देखा जाए तो इसमें एबल टू की जो पहचान होगी वो इस प्रकार की जाएगी, जैसे कि स्किल यानी किसी काम को करने की किसी में स्किल होगी, योग्यता होगी। पावर होगी यानी कि किसी भी कार्य को किसी के द्वारा करने में कोई शक्ति होगी या फिर क्वालिटी होगी या फिर एबिलिटी होगी, क्षमता होगी। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम और एबल टू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों तो आइए इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार फ्रेम किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस एबल टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर को हम प्रेजेंट बोलेंगे और वाज वर को हम पास्ट बोलेंगे। दोस्तों इज एम आर को हम प्रेजेंट बोलेंगे और वाज वर को हम पास्ट बोलेंगे। इसी प्रकार इसका नेगेटिव सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वाज वर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव सूत्र भी हम बनाएंगे। दोस्तों इंटरोगेटिव इस प्रकार होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम इज एम आर वाज वर में से लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद एबल टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार हमारा इसका और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी सूत्र इसी प्रकार बनेगा। सबसे पहले हम इज एम आर वाज वर को लगाएंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद एबल टू फिर B1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर को फ्रेम किया जाएगा। दोस्तों अब इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होगा मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूं। मैं अंग्रेजी बोलने लायक हूं या फिर मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं या फिर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं या फिर मैं अंग्रेजी बोलने के काबिल हूं। यदि हम किसी प्रकार से बोलें तो इसका हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वो एक ही प्रकार से किया सकता है दोस्तों, जिसका नाम है एबल टू। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट होगा हमारा आई के बाद लिखेंगे हम इज एम आर और वाज वर, इनमें से हम किसी का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारा जो वाक्य है वो है हमारा और प्रेजेंट में है, क्योंकि अंत में यहाँ पर है हूं हो में से है। तो हम इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे और इज एम आर के प्रयोग में से हम किसी एक का प्रयोग करेंगे, इज एम या आर। इसकी भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया। दोस्तों यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो इज एम आर के प्रयोग को भी एक बार पढ़ लेना ताकि इसमें और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हम और इज एम आर में से और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई एम के बाद हम लिखेंगे एबल टू। आई एम एबल टू, इसके बाद लिखेंगे हम बरो क्या है बोलना। आई एम एबल टू स्पीक क्या अंग्रेजी। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं या मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूं या मैं अंग्रेजी बोलने के काबिल हूं, कैसे भी हम इसे बोल सकते हैं। दोस्तों इसका हम इंटरोगेटिव यदि हम इसका नेगेटिव वाक्य बनाए तो नेगेटिव वाक्य इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे हम आई
आई के बाद लिखेंगे हम एम, आई एम के बाद हम लिखेंगे नॉट, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसको इस प्रकार से बोला जा सकता है दोस्तों, जैसे कि हम बोलेंगे आई एम अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता या मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य नहीं हूं, या चाहे तो हम यहाँ पर अनएबल का प्रयोग भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम इसमें और नॉट प्लस एबल टू का प्रयोग कर रहे हैं। इसका हम इंटरोगेटिव यदि वाक्य बनाएं तो इस प्रकार बनेगा इंटरोगेटिव। सबसे पहले लिखेंगे हम एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश, एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे जिससे हमें इंटरोगेटिव वाक्य का पता चले। अगला हम यदि हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, ये इसको हम इस प्रकार बनाएंगे एम आई नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, एम आई नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। अंत हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हम इसके इंटरोगेटिव वाक्य बना सकते हैं दोस्तों, और चाहे तो हम इसका WH भी इंटरोगेटिव बना सकते हैं दोस्तों, जो इसी के अनुसार होगा, लेकिन आगे इसमें WH शब्दों का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो इसके हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ सके दोस्तों। तो हम इसके एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह चल पा रहा है, वह चल पा रहा है। अब देखने में वाक्य आपको कंटिन्यूस कर लगेगा दोस्तों, लेकिन इसमें हमें और एबिलिटी, पावर और क्षमता की बात बताई जा रही है, तो इसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में मॉडल में यदि बनाएंगे तो इसमें कैन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हम कैन के बड़े भाई के रूप में हम एबल टू का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाते हैं दोस्तों। जैसे कि ही इज एबल टू ही इज एबल टू रन, वह चल पा रहा है। यदि इसको हम नेगेटिव बनाए कि वह चल नहीं पा रहा है, तो इसको हम बनाएंगे ही इज नॉट एबल टू, ही इज नॉट एबल टू वॉक। इसको इस प्रकार बनाएंगे, ही इज नॉट एबल टू वॉक, वह चल नहीं पा रहा है। तो इसके हम कुछ और एग्जांपल लेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसको मिटा करके और आगे बढ़ सके दोस्तों। मैं साइड में होता हूं, तो टेक योर टाइम नाउ। अगला एग्जांपल लेते हैं इसका, मैं एग्जाम पास करने लायक हूं, मैं एग्जाम पास करने लायक हूं। तो इसका हम इस प्रकार बनाएंगे दोस्तों। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हम आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, आई एम एबल टू पास, आई एम एबल टू पास द एग्जाम,
आई एम एबल टू पास द एग्जाम, यानी कि मैं एग्जाम को पास करने लायक हूं, यानी मैं एग्जाम को पास कर सकता हूं। या इसका मतलब हम और भी बोल सकते हैं, या जैसे कि मैं इस एग्जाम को पास करने योग्य हूं। हम किसी प्रकार इसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह इस बिजनेस को चलाने योग्य है। वह इस एग्जाम को वह इस बिजनेस को चलाने योग्य है, यानी कि वह इस बिजनेस को चला सकता है। तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम ही इज एबल टू चलाने को बोलेंगे हम रन। ही इज एबल टू रन किसे? इस बिजनेस को। तो लिखेंगे दिस बिजनेस। तो बात किस प्रकार होगा? ही इज एबल टू रन दिस बिजनेस, यानी कि वह इस बिजनेस को चलाने योग्य है, यानी वह इस बिजनेस को चला सकता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वह इस बिजनेस को चलाने के काबिल है। इसको इस प्रकार हम बोल सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि एक और एग्जांपल होगा हमारा, मेरा भाई किसी भी वीडियो को एडिट कर सकता है। मेरा भाई किसी वीडियो को एडिट कर सकता है। तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले ये मेरा भाई है, जो कर्ताओं में हम देखें तो ये 9वें नंबर का कर्ता है दोस्तों। तो हम इसमें बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे माई ब्रदर इज एबल टू एडिट एनी वीडियो। यानी कि माई ब्रदर इज एबल टू एडिट एनी वीडियोज, यानी कि मेरा भाई है जो किसी वीडियो को एडिट कर सकता है, या फिर मेरा भाई है जो किसी भी वीडियो को एडिट करने के योग्य करने के लायक है। इसको हम इस प्रकार हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसके हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें दोस्तों। ऐसे ही कमाल के स्ट्रक्चर में लाता रहूंगा दोस्तों। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इसको मिटा करके। इसका हम एक इंटरोगेटिव एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। आप ये ना सोचें कि हम इंटरोगेटिव एग्जाम्पल को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका हम एक और इंटरोगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो?
क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो? तो इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले हम तीसरे नंबर के सूत्र से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप, यानी यू के साथ हम लगाएंगे आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो? इसको हम एक और डबल इंटेरोगेटिव बाइक के लिए लेते हैं दोस्तों, ताकि आप डबल इंटेरोगेटिव बाइक भी बनाना अच्छी तरीका से सीख सकें दोस्तों। जैसे बे डांस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बे डांस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इसको हम डबल इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव कम वाक्य लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे हम WH, जिसको क्यों की मीनिंग लिखेंगे हम सबसे पहले, तो लिखेंगे WHY भाई, और क्या है बे, सब्जेक्ट क्या है बे, तो इसमें हम आर का प्रयोग करेंगे, भाई आर दे। इसमें नॉट का भी प्रयोग किया गया है, तो इसमें लिखेंगे भाई आर दे नॉट एबल टू डांस, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार वाक्य होगा भाई आर दे नॉट एबल टू डांस, यानी कि वे डांस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके हम कुछ एग्जांपल पास्ट में भी ले लेते हैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। आप पास्ट में भी इसको और बढ़िया तरीके से और वाक्यों का निर्माण कर सके दोस्तों। तो हम इसके कुछ वाक्य पास्ट में लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ सकूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसका हम पास्ट में एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह जाने लायक था, वह जाने लायक था, या फिर वह जाने योग्य था, या फिर वह जाने के काबिल था, या फिर वह चल सकता था। कैसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे हम ही, और ही के साथ हम लिखेंगे। अब देखो दोस्तों, ये इसमें बाद लास्ट में हम था का यूज करते हैं, तो था यहाँ पर है, तो इसके अनुसार हम एजे मार को छोड़ करके यहाँ पर पास्ट के जो एच भी है हमारी बहुत बार, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें लिखेंगे ही वॉज। बहुत बार के भी नियम मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना दोस्तों। तो ही वॉज एबल टू गो, ही वॉज एबल टू गो, वह जाने लायक था। इसको हम नेगेटिव भी बनाकर देख लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ही वॉज नॉट एबल टू गो, ही वॉज नॉट एबल टू गो। इंटरगेटिव बनाएंगे, वॉज ही एबल टू गो। अगर हम इसका इंटरगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा वॉज ही नॉट एबल टू गो, वह जानने योग्य था, क्या वह जानने योग्य था। तो इसको हम यदि चाहे तो डबल इंटरगेटिव बना लेते हैं। जैसे वह जानने योग्य क्यों था, वह जानने योग्य क्यों था, तो इसको बनाएंगे हम भाई वॉज ही एबल टू गो। तो वाक्य किस प्रकार होगा,
वाई वॉज ही एबल टू गो, वाई वॉज ही एबल टू गो, यानी कि हम इसको डबल इंटरोगेटिव में भी बना सकते हैं। तो इसके हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकें ताकि हम आगे बढ़ सके दोस्तों। और दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इसमें अंत में भी इसको और एबल टू के कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं, ताकि तो आप वीडियो को स्किप ना करके पूरी वीडियो देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ सकूं। तो अगला एग्जांपल होगा कुत्ता दौड़ने लायक था। तो वाक्य किस प्रकार होगा, कुत्ता दौड़ने लायक था। तो हम इसको हम बनाएंगे, पास्ट में है, अंत में था लिखा हुआ है, तो इसको हम बाद वर्ग के प्रयोग से बनाएंगे दोस्तों। तो इसको हम बनाएंगे डॉग वॉज एबल टू रन। तो वाक्य किस प्रकार होगा, डॉग वॉज एबल टू रन, कुत्ता दौड़ने लायक था। इसको हम एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे सचिन क्रिकेट खेलने लायक था। सचिन क्रिकेट खेलने लायक था, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सचिन क्रिकेट खेलने के योग्य था, फिर ऐसे बोल सकते हैं सचिन क्रिकेट खेलने के काबिल था, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सचिन क्रिकेट खेल सकता है। तो इसको हम किसी प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका एक ही होगा हमारा, एबल टू। जैसे हम बनाएंगे इसको, सचिन वॉज एबल टू, सचिन वॉज एबल टू प्ले, सचिन वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट, सचिन वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट, यानी सचिन क्रिकेट खेलने लायक था। जैसे वे कार चलाने के योग्य थे, वे कार चलाने के योग्य थे। तो इसको हम बनाएंगे दे वर एबल टू ड्राइव, एबल टू ड्राइव अ कार, यानी कि दे वर एबल टू ड्राइव अ कार, यानी वे कार चलाने लायक थे। चाहे तो आप दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसको मिटा के आगे बढ़ सकूं दोस्तों। इसका हम डबल इंटरोगेटिव वाक्य लेते हैं दोस्तों, जैसे कि तुम क्या खा सकते थे, तुम क्या खा सकते थे। तो इसको हम बनाएंगे एबल टू प्रयोग से। जैसे सबसे पहले ये इंटरोगेटिव वाक्य है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या की मीनिंग लिखेंगे, व्हाट, और सब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, व्हाट वर
यू व्हाट वर यू एबल टू व्हाट वर यू एबल टू इट, यानी वह तुम क्या खा सकते थे। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका हम, जैसे मैं वहां रहने लायक था, सॉरी मैं वहां रहने लायक क्यों था। तो हम इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये भी एक डबल इंटरवेटिव वाक्य है। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई वर सॉरी आई, ये इसमें सब्जेक्ट, तो आई के हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वाई वॉज आई एबल टू लिव देयर। वाक्य को इस प्रकार होगा, वाई वॉज आई एबल टू लिव देयर, मैं वहां रहने लायक क्यों था। तो दोस्तों मैंने आपको एबल टू का प्रयोग और प्रेजेंट और पास्ट में समझाने का प्रयास किया है, और आई होप कि आपने भी बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझने का प्रयास किया होगा। दोस्तों आइए इसके कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है इसका एबल टू का, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट 1 में बताया आपको कि जो एबल होता है, एबल टू का प्रयोग हम और किस में कर रहे थे, सजीव कर्ता के साथ कर रहे थे। अब जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसमें हम और एबल टू का प्रयोग निर्जीव कर्ता के साथ करेंगे। तो निर्जीव कर्ता के साथ करने पर और इसका स्ट्रक्चर अलग तरीके का बनेगा दोस्तों। तो हम इसको भी इस स्ट्रक्चर को फ्रेम करके बताते हैं आपको कि किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। तो आइए इसको हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 को, एबल टू का जो प्रयोग है उसके हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 का प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सूत्र, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर प्लस B1 प्लस B1 के मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर एबल। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर या वॉज वर, इज एमआर को हम प्रेजेंट बोलेंगे और वॉज वर को हम पास्ट बोलेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर वॉज वर प्लस B1 प्लस B1 के बाद में लिखेंगे हम मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई के बाद में हम एबल का प्रयोग करेंगे। अब इस मल्टीप्लाई का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं इसको हम समझाते हैं आपके लिए। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल होगा पानी पीने लायक है। तो यह है प्रेजेंट में, क्योंकि इसमें है अंत में है, तो फिर हम इसको बनाएंगे वाटर इज और पीना की जो वर्ब होगी वो है ड्रिंक।
वाटर इज ड्रिंक, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे एबल को, यानी कि एबल को हम इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ही जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, ABLE, यानी कि वाटर इज ड्रिंकेबल, यानी पानी पीने योग्य है। यदि हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। वाटर वॉज नॉट ड्रिंकेबल, इसको इस प्रकार बनाएंगे। यदि हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो बनेगा इज वाटर इज वाटर ड्रिंकेबल, क्या पानी पीने लायक है। अगला बनाएंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज वाटर नॉट ड्रिंकेबल। तो वाक्य किस प्रकार होगा, इज वाटर नॉट ड्रिंकेबल, ये क्या पानी पीने लायक नहीं है। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। तो दोस्तों इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल होगा, एक और इसका हम और लॉन्ग सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। जैसे राहुल की शादी में खाना खाने लायक है, यानी राहुल की शादी में खाना खाने लायक है। तो राहुल की शादी को हम पहले हटा देते हैं, पहले हम बनाते हैं खाना खाने लायक है। तो बनाएंगे फूड इज इटेबल। फूड इज इटेबल यानी खाना खाने लायक है। कहां पर, इन राहुल मैरिज। तो वाक्य किस प्रकार होगा, फूड इज इटेबल यानी खाना खाने लायक है। कहां पर, इन द राहुल मैरिज, राहुल की शादी में। अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। इसका अगले जो एग्जांपल है इसके हम पास्ट में लेते हैं। तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं पास्ट के भी एग्जांपल आपको समझा सकूं दोस्तों। गाना गाने लायक था। गाना गाने लायक था लिखेंगे सॉन्ग वॉज, पास्ट में है तो लिखेंगे सॉन्ग वॉज SINGABLE। इस प्रकार बनेगा सॉन्ग वॉज सिंगेबल यानी गाना गाने लायक है। यदि हम बोले कि गाना गाने लायक नहीं था, यदि हम बोले गाना गाने लायक नहीं था तो इसका बनाएंगे सॉन्ग वॉज नॉट सिंगेबल यानी गाना गाने लायक नहीं था। इसको हम यदि इंटरगेट बनाएंगे तो बनेगा वॉज सॉन्ग सिंगेबल यानी कि गाना गाने लायक, क्या गाना गाने लायक था। इसको हम इंटरगेटिव नेगेटिव बनाएंगे वॉज सॉन्ग नॉट
तो वाक्य किस प्रकार होगा, वॉज सॉन्ग नॉट सिंगेबल, यानी गाना गाने लायक, क्या गाना गाने लायक नहीं था। तो हम दोस्तों इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यह पेन लिखने योग्य नहीं था, यह पेन लिखने योग्य नहीं था। तो इसको हम बनाएंगे, दिस पेन वॉज नॉट और लिखने योग्य। तो वाक्य किस प्रकार होगा, दिस पेन वॉज नॉट राइटेबल, यानी यह पेन लिखने लायक नहीं था। तो दोस्तों इसके मैंने और प्रेजेंट और पास्ट में जो मैंने एबल टू का प्रयोग बताया है, ये कैन के और बड़े भाई के रूप में है दोस्तों। तो इसके साथ हम कैन का प्रयोग भी जो भी बाइक हमने बनाई है, सभी के साथ हम कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। और कैन के अलावा हमने एबल टू का प्रयोग इसमें करके दिखाया दोस्तों आपको। और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और ऐसे ही कमाल की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के सामने जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।